नमस्कार भारतीयों। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर हम सब अमर हो जाते और अगर अमर हो जाते तो फिर जनसंख्या अगर आबादी बढ़ती तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता और भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों की क्या ज़रूरत पड़ती या जो नए नियम मैं बता रहा हूँ उनकी ज़रूरत पड़ती। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, तो ये रही मेरी किताब। और इस किताब के 44वें और 45वें पन्ने से मैंने इसके बारे में पूरा लिखा है, पूरे 15 पॉइंट लिखे हैं। तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा, ये पूरे 15 पॉइंट ही मैं आपको बताऊँगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या जो मैंने सोचा है और जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था उस कितने हद तक सही है। अगर ऐसा होता तो, अगर आप सब अमर होते तो क्या ये पॉइंट सही थे और क्या हमारी लाइफ होती और क्या हम सोचते। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम अमर होते तो भगवान को सबसे पहले वायु नियम और शारीरिक नियम को बदलने पड़ते हैं। अब वायु नियम का मतलब है कि वायु का प्रभाव बंद होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। दूसरा शारीरिक नियम। शारीरिक नियम का मतलब है कि दिमाग, ब्रेन हेमरेज होना, दिमाग का फटना, दिल का दौरा आना, कोई बीमारी हो जाना या किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाना, और इस कारणों से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये कारण ही खत्म हो जाते हैं, वायु नियम और शारीरिक नियम ही खत्म हो जाते हैं, जो भगवान का एक नियम है जिसकी वजह से हमारी मृत्यु होती है, और सबको सबको इच्छा मृत्यु का वरदान होता, पर उस इच्छा मृत्यु को पाने के लिए कुछ नियम होते, और उस नियम जिसके पूरा होने के पश्चात ही इंसान स्वतः ही अपना शरीर त्याग सकता था। और या तो हम यूँ कहें कि उस इच्छा मृत्यु के वरदान के बाद ही हम अमर कहलाते। तो कैसे इस चीज़ों को हम पाते और कैसे हम अपने देह को त्याग सकते थे और कैसे जनसंख्या आबादी पर कंट्रोल ला सकते थे, तो उसके लिए पहला नियम मैंने लिखा था कि माँ बाप की अगर रजामंदी हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी की रजामंदी हो, और दोनों की अगर ना भी हो, माँ बाप की अगर ना भी हो और पत्नी की भी ना हो, तो किसी भगवान को इष्ट देव मानकर उनकी पूजा अर्चना करके आप उनसे आग्रह करें कि मुझे इच्छा मृत्यु का जो वरदान है मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु कारित करना चाहता हूँ। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर कोई भी इच्छा मृत्यु कारित करना चाहता है, वो भी बिना बताए किसी को भी, जो मैंने पहले पॉइंट में लिखा, तो वो दोबारा कभी मर ही नहीं सकता था और वो जीवन भर जीवित रहेगा। फिर उसको जीवन भर तपस्या करनी पड़ती। अगर उसके बाद ईश्वर को लगता कि नहीं, इसकी तपस्या सच्ची है और इससे गलती हो गई थी, तभी उसको इच्छा मृत्यु कारित करने का वरदान दोबारा प्राप्त होता। तीसरा पॉइंट, वो किसी भी तरीके से नाबालिग ना हो। अगर वो जवान है और शादीशुदा है और उसके बाद उसके बच्चे हैं, तो पहले वो अपने बच्चों की रजामंदी लेगा। बच्चे नहीं हैं तो फिर वो पहले वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, माँ बाप और माँ पत्नी का वो लेगा, और उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो वो पहले पॉइंट के हिसाब से चला जाएगा। चौथा पॉइंट, कि इच्छा मृत्यु कारित करने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, और वो वजह आपको समाज को बतानी होगी। अगर आपको परिवार ने अपने घर से निकाल दिया है तो, क्योंकि तब आप परिवार से किसी से आप पूछ नहीं सकते ना, आप किसी से कह सकते हैं कि मैं इच्छा मृत्यु कारित करने जा रहा हूँ, तो आपको किसी रजामंदी की जरूरत है, क्योंकि आप समाज में हैं। तो समाज को ये ठोस वजह देना, क्योंकि अब आप समाज में हैं तो समाज में आप किसी ना किसी से मिलेंगे या किसी के साथ रह रहे होंगे, उसको एक ठोस वजह देना या विश्वास दिलाना और इष्ट देव को बताना कि मैं इस वजह से इच्छा मृत्यु कारित करना चाह रहा हूँ। पांचवा पॉइंट, आबादी ना बढ़े इसके लिए किसी के भी दो से ज्यादा बच्चे ही नहीं हों। मतलब कि आप सेक्स चाहे जितना करें, आप चाहे जितना संभोग करना चाहे करें, लेकिन आपके बच्चे दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते। मतलब जो कंसेप्ट है नसबंदी का या बच्चे दो ही अच्छे, ये वाला कंसेप्ट ही मतलब पहले से ही लागू होकर इंसान पैदा होगा कि दो से ज्यादा बच्चे ही नहीं हो सकते। छठा नियम, अगर कोई बीमार है या बीमार पड़ गया है, हम अमर हैं लेकिन हमारा शरीर, हम मान लीजिए बीमार पड़ गए हैं, या किसी वजह से हमारा कोई अंग भंग हो गया एक्सीडेंट की वजह से, या हम किसी भी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन से अपने अपने इस शरीर से तंग आ गए हैं, तो
उसके गुजरे हुए कर्मों को देखकर और उसके भविष्य को देखते हुए अगर संभव हो सके तो उसकी इच्छा मृत्यु का आग्रह खुद या तो उसका परिवार करे और या फिर वो खुद करे अपने इष्ट देव से। और भगवान उसको अगर सही समझते हैं कि उसने सही कर्म किए हैं और वो इस कर्म को जो भुगत रहा है उसको इससे ज़्यादा नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वो इंसान तड़प रहा है और वो तड़पेगा तो किसी ना किसी तरीके से वो अपने परिवार को कोसेगा या उस ईश्वर को कोसेगा कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया, क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। तो अगर वो सारे कर्म और उसके सब कुछ देख के अगर इष्ट देव को लगता है उसके या भगवान को लगता है तो वो उसकी बात को मंजूरी देके उसकी इच्छा मृत्यु कायित की बात को स्वीकार करें और उसकी मृत्यु देके उसे अपने पास वापस बुला लें और मोक्ष प्रदान करें। और अगर लगता है कि नहीं अभी इसकी आयु ज़्यादा है, इसके कर्म ऐसे अच्छे हैं, तो उसको उस रोग से मुक्ति दिलाने का कोई ना कोई मार्ग या कोई ना कोई जैसे होता है कि इस चीज़ की ये दवा है या इसकी जड़ी बूटी है, इससे सही होने से ये चीज़ सही हो सकती है या उसका दर्द कम हो सकता है, तो वो उसका इलाज उसको बता सके सपने में दर्शन देके या किसी इंसान दिव्य आत्मा के द्वारा उसको उससे मिलवा के कि वो उसका उपचार कर सके और वो जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो रही है, उसकी इच्छा मृत्यु करने की जो समय अवधि है वो पूर्ण नहीं हो रही, तब तक वो जिंदा रह सके। सातवां बहुत ज़रूरी पॉइंट है, किसी भी गलत आचरण करने वाले या गलत इंसान जो मानवता के लिए खतरा और जो समाज के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि देखिए इच्छा मृत्यु का वरदान है लेकिन मनुष्य की मानसिकता नहीं बदली है ना। हमें सिर्फ वरदान प्राप्त है कि मर नहीं सकते, मानसिकता गलत करने की नहीं बदली, हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो इंसान गलत कर रहा है या समाज के लिए गलत बन चुका है तो उसके लिए कौन मृत्यु कारित कर सकता है, कौन उसके लिए मृत्यु की कामना कर सकता है, तो उसके लिए समाज में ऐसे 5 लोग चुने जाएंगे जो उस इंसान को बचपन से जानते हो और जो मन से और तन से शुद्ध हो और वो उसकी इच्छा मृत्यु की गुजारिश इष्ट देव या भगवान से करेंगे कि ये भगवान इस समाज में या इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, इसलिए इसको इस पृथ्वी लोक से आप बुला लें। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि अगर उन 5 में से कोई भी बंदा अशुद्ध हुआ और सिर्फ उसको अपने द्वेष या किसी रंजिश या किसी मन की वजह से उसका सिर्फ का मृत्यु कारित करने के लिए उसके पास गया है और वो उन 5 लोगों में शामिल है और उसने बोला झूठ कि नहीं ये गलत इंसान है, और जबकि वो खुद भी गलत इंसान है, तो वो उस इंसान के साथ साथ जब तक उसकी इच्छा मृत्यु कारित हो या ना हो भगवान उसकी बात वो 5 लोगों की बात सुने या उन 5 में से जो भी गलत है उसकी सुने, उससे पहले उस इंसान की तुरंत वही मौत हो जाए, ताकि आगे कोई भी जो भी 5 लोग ऐसे चुने जाए वो ये सोच समझ के आगे आए कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं वहीं मर जाऊंगा, बाकी लोग की तो बाद में बात सुनी जाएगी। तो ऐसे गलत इंसान के आचरण या समाज के प्रति गलत हो चुके इंसान के लिए वो 5 लोग मिलके इच्छा मृत्यु की कामना भगवान से करें। देखिए मेरी किताब का नाम इच्छा मृत्यु है, तो मैं आपको इच्छा मृत्यु से रिलेटेड ही चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी मृत्यु अमर होने का मतलब है कि हमारी अमरता, जब पहले भी भगवान अगर किसी को वरदान देते थे तो उससे पूछते थे कि तुम अपनी मृत्यु का निर्णय खुद या अपनी मृत्यु के बारे में खुद चुन लो कि तुम कैसे मरना चाहते हो। इसके बाद आठवां पॉइंट, किसी औरत की इज्जत के साथ, बच्चों के साथ या बूढ़े के साथ अपराध करने वाले को किसी इस तरीके की बीमारी के आगोश में या किसी इस तरीके की बीमारी के चंगुल में आ जाना या उसको दे देना कि वो खुद ब खुद इस बात का उसको बोध हो जाए अपराध होने का कि हाँ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और ये बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई है, और वो खुद ब खुद भगवान के चरणों में जाके अपना आत्मसमर्पण करे। क्योंकि समाज द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन कानूनों द्वारा अगर कोई भी इंसान ऐसा कोई कर्म करता है तो मृत्युदंड का कारण, अगर हमारे आज का कानून देखा जाए तो मृत्युदंड दी जाती है, आजीवन कारावास दी जाती है या कुछ समय की सजा दी जाती है, लेकिन वो इंसान पूर्ण रूप से मानसिक रूप से सुधरता नहीं है अगर उसने कोई भी गलत का आचरण किया है औरत के साथ, बच्चों के साथ या किसी बड़े बूढ़े के साथ। तो ऐसे इंसान को ऐसा रोग दे देना जो लाइलाज हो और उसके इतनी तकलीफ देना कि आखिर में वो भगवान के चरणों में जाके खुद अपना अपराध कबूल करे और ऐसे घिनौने काम करने वाले लोग जो सोच रहे हो उनको एक सबक मिल सके कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे इससे इतनी बुरी घिनौनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। और अगर भगवान को लगता है कि उसके दिल में जो उसने किया है अगर वो सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना को तभी सुन सके कि अगर वो उस लायक है कि उसको दोबारा समाज में सुधार के भेजना चाहिए कि नहीं, उसकी प्रार्थना तभी सुने, नहीं तो उस इंसान की प्रार्थना ना सुन के उसको वापस अपने पास बुला लें।
पति या पत्नी में से अगर कोई बेवफाई करता है, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बात होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पिक्चर में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि पति पत्नी में से अगर कोई बेवफाई करता है और उसकी वजह से कोई भी आत्महत्या करता है, क्योंकि अगर पति आत्महत्या करता है तो कहा जाता है कि पति मानसिक रूप से प्रताड़ित था, या उसने पारिवारिक कलह में आके आत्महत्या कर ली, और जो कानूनी धाराएं बनी हुई हैं वो किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं करती एक आदमी के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही एक केस हुआ है जिस पे पूरा हिंदुस्तान जानता है, एक पति ने सुसाइड करी है और उसका एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 23 पन्ने का उसने लेटर भी लिखा है, पर वो लिखा है उसके लिए लोगों ने कमेंट किया कि वो सिस्टम से हार गया, उसको भरोसा करना चाहिए था, और बहुत सारी बातें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आत्महत्या करी है तो कोई एक बहुत मेजर रीज़न रहा होगा, और अगर वही एक आत्महत्या औरत करती है तो ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है, और कोई भी इस बात की सच्चाई तक नहीं जा पाता कि क्या वो औरत ने आत्महत्या की थी, वो वाकई परिवार की वजह से की थी, या उसने उसने भी खुद कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो सामना नहीं कर पाई परिवार को और उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि सामने वाले परिवार को, पर लड़की के परिवार को बस इतना पता है कि वो कानून का फायदा उठा सकता है। तो अगर कोई भी बेवफाई करता है और आत्महत्या करने का विचार आए तो उसी वक्त उसको सजा मिलनी चाहिए। कैसे? कि कुछ इस तरीके से कि वो इस ऐसा उसके साथ होए कि जिससे समाज में जागरूकता फैलाई जा सके, कि अगर पति अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी सबसे प्यारी चीज़ उससे छीन ली जाए उसी वक्त। जैसे अगर उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी माँ है तो वो छीन जाए, अगर वो प्रेमिका की वजह से अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर रहा है तो उसकी प्रेमिका उससे छीन ली जाए, अगर उसके बच्चे हों जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके बच्चे से छीन लिए जाए, या उससे कोई भी ऐसी चीज़ जो शारीरिक रूप से उसको मर्द बनाती हो वो चीज़ तक उससे छीन ली जाए, ताकि वो बेवफाई ना कर सके। लेकिन अगर पत्नी करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसको कभी भी सेक्स ना कर पाने की एक श्राप दे देना चाहिए, कि वो कभी उस चीज़ का इस्तेमाल ही ना कर सके कि वो बेवफाई कर सके, जैसा पति के साथ हो। और दूसरा जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर औरतें जब आत्महत्या करती हैं तो वो अपने गुस्से में आके बच्चों को भी अपने साथ मारती हैं। वो क्षमता, वो शक्ति ही उनसे छीन ली जाए कि वो अगर खुद कुछ कर रही हैं तो वो अपने बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता। बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनके अंदर इतनी भी ये भावना नहीं आती कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो औरत के उस गुस्से में आने के समय पे वो बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा सके, वो चीज़ उनसे छीन लेनी चाहिए। और अगर आदमी के साथ अगर लगता है कि नहीं, औरतों के साथ सिर्फ उनकी ये क्षमता छीन लेनी चाहिए, तो आदमी के साथ मैंने बोला कि उनका ये सब छीन लेनी चाहिए। तो अगर तब भी लगता है अगर कि नहीं, आदमी ज़्यादा ताकतवर है, आदमी ऐसा करता है, आदमी बाहर रहता है, आदमी ज़्यादा ये सब करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि अगर इन सब के बावजूद भी लगता है तो उस आदमी को जिसने औरत के साथ अपनी बेवफाई की है और वो औरत प्रतिव्रता है, उसने धर्म का साथ दिया है, तो उस आदमी को ऐसा रोग या बीमारी दे दी जाए जिसकी वजह से वो जिंदगी भर तड़पे, परिवार के लिए तड़पे, प्यार के लिए तड़पे, माँ बाप के लिए तड़पे, बच्चे के लिए तड़पे, पत्नी के लिए तड़पे, और वो तड़प तड़प के भगवान से सिर्फ प्रार्थना करे कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो समाज के लिए सबसे बड़ी एक ज़रूरी बात है। क्योंकि समाज में जागरूकता तभी आती है जब कोई ऐसा चीज़ सामने आती है जो लोगों को हिला के रख दे। 10वां पॉइंट, किसी भी रिश्ते में की अहमियत को बनाए रखना, कि माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, इन सब की अहमियत रिश्तों की बना के रखना। क्योंकि किसी भी इंसान का किसी भी तरीके के रिश्ते के साथ खिलवाड़ करने से ना ही सिर्फ एक तरीके का समाज के लिए श्राप है, बल्कि उस इंसानियत के लिए भी श्राप है। और वो इन पवित्र रिश्तों को तो कलंकित करते ही हैं अगर इन रिश्तों के बीच में कोई भी गलत काम करते हैं। साथ ही साथ सामने वाला के अंदर एक ऐसी गुस्सा और एक ऐसा एक अंगार या उबाल भर जाता है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया, मेरे साथ ये गलत करके चला गया। तो वो इंसान जिसके साथ उसने गलत किया वो उसी समय उसको श्राप दे सके जो उसके मन में आता है, चाहे वो उसको तुरंत मृत्युदंड का श्राप दे सके, कोई बीमारी का श्राप दे सके, अंग भंग होने का श्राप दे सके, लाचार होने का श्राप दे सके, जो भी चाहे उसके मन में आए, ताकि उसका फैसला तुरंत हो सके। किसी न्यायपालिका, किसी कानून, जज, पुलिस, संविधान की जरूरत ना पड़े। उस इंसान के साथ जो गलत हुआ है वो उस समय उतना कुंठित है, इतना उसके साथ हुआ है कि वो उसका दिल जानता है कि वो 7 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करे न्याय के लिए, या वो उसी समय उसको पनिशमेंट दे सके। और जो वो श्राप या सजा देना चाहता है वो
इस तरीके से दे कि उसको, उस इंसान को समाज और समाज की भीड़ में ढूंढना ना पड़े, वो अलग से पहचाना जा सके कि इस इंसान ने इस रिश्ते को कलंकित किया है, इन ऐसे पवित्र रिश्तों को कलंकित किया है, और ऐसे रिश्ते को कलंकित करने वाला समाज की भीड़ में भी अलग से पहचाना जा सके। उसको इस तरीके का दंड देना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर किसी तीसरे इंसान ने देखा है तो तीसरे इंसान को भी यह हक होना चाहिए कि वो इंसान उसी समय उस इंसान को श्राप दे सके कि मैंने ऐसा करते हुए तुम्हें उसके साथ देखा है, क्योंकि वो अभी अबोध है, वो जानकार नहीं है, वो नाबालिग है या वो छोटा है, वो नहीं समझ पाया कि तुमने उसके साथ गलत किया। वो इंसान उसके साथ उसको उसको श्राप दे सके या उसके साथ जो वो चाहे वो कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको भी उतना ही बड़ा दंड मिलना चाहिए कि आप दूसरे की गलती छुपा रहे हो। भले वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपको जानने वाला हो, या आप उसके कर्ज के नीचे दबे हो, या आपके एहसान के नीचे दबे हो, आप इन सब चीज़ों को उस समय भूल सकते हैं, क्योंकि उसने एक रिश्ते को कलंकित किया है। किसी भी तरीके के नाबालिग इंसान के साथ, लड़का या लड़की के साथ गलत करने वाले इंसान, और अगर आपको पता है कि वो गलत कर रहा है तो उसको सजा उसी समय मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो सजा देता है, श्राप देता है, या मृत्यु का श्राप देता है, या जो भी चीज श्राप देता है, उससे एक चीज होगी कि जो दिल में धधकती है तो आग है, वो उसी समय बुझ जाएगी, और इंसान के मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे इतने दिन इंतजार करना है। वो उसी समय इस बात की संतुष्टि रख सकता है कि अगर मेरे साथ इसने गलत किया था तो मैंने इसको इसी समय दंड दिया है, और अब भगवान इसका निर्णय करेगा कि इसको आगे भगवान अपने शरण में बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, जीवन भर ये इसी तरीके से सड़ता रहेगा, जब क्योंकि ये मर तो सकता नहीं है, जीवन भर सड़ेगा ये। इसके बाद, और ये जो मैंने तीसरा वाला पॉइंट, मतलब इसमें जो मैंने बताया ना कि तीसरा इंसान को भी इसमें आगे आना चाहिए, और अगर वो कोई गलत काम देख रहा है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई चीज़ को गलत करते हुए देखते हैं तो आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि यार उसके साथ गलत हुआ है तो हम सब सड़क पर उतर आते हैं कैंडल मार्च लेके कि न्याय मिलना चाहिए। तो वो ही न्याय की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने देखा है कि उस इंसान के साथ गलत हुआ है या उस इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत ही उस इंसान को श्राप दें, या उस इंसान को मृत्यु दंड दें, या उस इंसान के साथ जो आपको लगता है कि उसको उस तरीके के कृत्य के लिए अपराधी या उस दंड देना चाहिए, आप दे सकें। 11वां पॉइंट, जल्दी से भगवान किसी को भी अपने सिवाय और माँ बाप के सिवाय किसी से प्यार करना ना सिखाए, या प्यार को इस तरीके की परिभाषित ना दिमाग में रखे कि वो इंसान इस तरीके की सोच रखे कि नहीं, प्यार ऐसे होता है, प्यार वैसे होता है। खास तौर पे किसी लड़के को लड़की से, या लड़की को लड़के से। और सृष्टि के लिए अगर जरूरी हो तो भगवान सबको राधा कृष्ण की तरह ही बनाए, जो ना तो किसी को छोड़े ना ही किसी का दिल तोड़े, क्योंकि प्यार में धोखा खाए हुआ इंसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। जैसे बीमारी का शिकार होता है, और बीमार होने के बाद इंसान को यह तड़प होती है कि यार मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। इसी वजह से अगर कोई इंसान प्यार में सफल होता है तो ठीक है, अगर असफल हुआ तो वो सिर्फ आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। इसके बाद फिर जो आगे मैं बता रहा हूँ कि अगर बचपन से माँ बाप, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार से लेकर पूरी जिंदगी जो इंसान उस इंसान को प्यार करते हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, जिन्होंने उनकी परवरिश करी है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि एक बार के लिए इंसान, जो इंसान प्यार में होता है, और वो उन सबसे ऊपर उस इंसान को रख लेता है, जिसकी वजह से उसको उसका प्यार नहीं मिला, और उस असफलता के कारण वो अपने सारे रिश्तों को भूल के उस प्यार को इतना ऊपर रख देता है कि तराजू में वो बाकी रिश्ते सब नीचे चले जाते हैं, और वो आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। तो ये सोच ही भगवान को इंसान के दिमाग से खत्म कर देनी चाहिए कि तुम इससे प्यार कर रहे हो और तुम्हारा प्यार अगर असफल नहीं हुआ तो तुम आत्महत्या कर सकते हो, या अपने पीछे अपने माँ बाप, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहे हो, दुख दे के जा रहे हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब भी कोई इंसान एक दूसरे से मिले तो वो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हों। जैसे ही कहा जाता है ना, शादियां या जोड़े तो ऊपर से ही तय होके आते हैं, तो वैसे ही कुछ हो, ना कि जोड़ा किसी के साथ हो और जुड़ किसी और के साथ जाए। ना तो इससे होता क्या है कि ना तो वो रिश्ता चलता है और ना ही वो रिश्ता आगे निभा पाता है। इस वजह से वो मिलने पर जुदा ना हो और वास्तव में हम 7 जन्मों के लिए एक हो जाएं। मतलब कि अगर हमने किसी को एक बार देखा तो वो हमारे लिए ही बना हो, हम उसी से ही मिले। हम फालतू में लोगों से ना मिले कि हाँ तू मेरी दोस्त है, मैं तुझसे शादी करूंगा, पता चला कि कॉलेज खत्म हुआ तो वो लड़की कहीं और, लड़का कहीं और, शादी किसी और से हो रही है, प्यार मोहब्बत किसी और से हो रही है। दूसरा, इसी में जो है कि
ज़्यादातर लोग जो है ना इस वजह से जब रिश्ते में एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद एक दूसरे से जुदा ना हो पाए। अगर वो एक दूसरे से मिले हैं तो वो एक दूसरे के लिए ही बने हो, जुदा ना हो। उनके दिल में वो प्यार हो उस इंसान के प्रति। साथ ही साथ वास्तव में वो 7 जन्मों के लिए साथ हो, और मन में कभी भी इस तरीके की इच्छा ही ना जन्म हो कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं तो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता था, मुझे अपने लाइफ पार्टनर में इस तरीके की, तो ये सारी इच्छाएं भी उसके मन में ना आए। और वो जिससे भी मिले उसकी किस्मत में वही हो, और वही उसे मिले, और वही उसे अच्छा भी लगे। इससे होगा क्या कि जो अक्सर लोगों के अंदर इच्छाएं जो होती हैं कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, मुझे वो हीरोइन पसंद है, मुझे उसकी जैसी लड़की मिलनी चाहिए, मैंने ऐसी कल्पना की थी, मुझे वैसा लड़का मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें होता यह है कि लोग अक्सर इच्छाओं की वजह से एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान को समझ नहीं पाते हैं, और उसको खो देने के बाद ये समझते हैं कि नहीं यार, वो इंसान अच्छा था और वो मेरे जीवन से चला गया। और कुछ लोग ये सोचते हैं बाद में कि नहीं यार, वो अच्छा था, अगर मैंने उसके साथ अच्छा किया होता तो शायद मेरे जीवन में कुछ और होता, मैंने अपनी स्वार्थवश किसी और के बारे में सोचा। तो प्यार किसी और से करते थे, ख्याल मन में किसी और का रहता था, शादी किसी और से कर ली, ये वाली इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा प्रेम का मतलब जो है वो हवस या वासना नहीं होना चाहिए। प्रेम का मतलब हर हाल में उसे पाना नहीं होना चाहिए। प्रेम के लिए दिखावा या झूठ नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कई सारी बातें उन दोनों इंसानों के बीच में ही नहीं होनी चाहिए। एक शुद्ध व सच्ची भक्ति और प्रेम होना चाहिए, जैसे मीराबाई ने की थी। इंसान को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से प्यार होना चाहिए। और इतना सब करने के बावजूद भी अगर वो इंसान ना माने और बेवफाई करे, वह किसी को प्यार करने का वादा करे और प्यार और शादी करने का वादा करे, और उसके बाद उसको धोखा दे, तो जो मैंने 9 नंबर पॉइंट पे बताया आपको, वो उसके साथ हो। अगर वैसा भी आपको कम लगता है तो जो इंसान, पति हो या पत्नी या लड़का या लड़की, जो इंसान जिसकी वजह से उसको छोड़ के दूसरे के पास जा रहा है, वो इंसान उसी की आंखों के सामने उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि तू जिस इंसान जो तेरे लिए बना है, जो इंसान तुझसे प्यार करता है, जिससे तुम्हारी शादी हुई है, उसको धोखा देकर तुम अगर तीसरे इंसान के पास जा रहे हो जिसको तुम अपना प्यार समझते हो, वो प्यार नहीं, वो एक हवस है, वो लालसा है कि वो मुझे मिल जाए या उसके साथ मेरी खुशी है, वो इंसान आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाए। और उसके बाद, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी संभोग करना, वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसके बाद अगर वो लौटता है कि नहीं, वो जिससे मैं प्यार करता था, या मैं प्यार करने का ढोंग रचा रहा था, या मुझे लालसा थी, या मैं एक संभोग करने का एक आदत बन गई थी, वो वापस अपने पार्टनर के पास आता है और उससे क्षमा मांगता है, तो क्षमा तभी मिलनी चाहिए जब सामने वाले पार्टनर को ये यकीन हो जाए कि ये इंसान सच्चे दिल से बदल गया है। ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहिए, ऊपर वाले को इशारा देना चाहिए कि हाँ, इसको माफ़ कर सकते हो, तभी उसको उस इंसान को अपने जीवन में वापस लाना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो या पति। अदरवाइज उसको आप जो दंड देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु है, मर नहीं सकता वो इंसान। तो मृत्यु आपको तय करनी है कि अगर उसने आपके साथ बेवफाई किया तो आप उसको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। ऊपर वाला से आप उसके लिए आप गुजारिश कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, और वो आपको सलाह दे सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी समझना है पति पत्नी और आजकल के लड़कों को, युवाओं को, जो कॉलेज में बहुत ज़्यादा आजकल मैं देखता हूँ कि लोग हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं और प्यार के वादे किए जाते हैं। प्यार 1% प्यार जो है वो कॉलेज से बाहर निकलता है, जिसमें 1% लोग ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बाकी 99% लोग दूसरे से शादी करते हैं और एक दूसरे के जीवन में न खुश रह पाते हैं। शादी किसी से करते हैं, ख्यालों में दूसरे के रहते हैं, संभोग करते समय भी साथी को याद न करने के बजाय किसी और को याद करके संभोग कर रहे होते हैं कि काश मेरा उससे साथ अगर शादी हुई होती तो मैं ऐसे मजे कर रहा होता। वो चीज़ ही दिमाग से खत्म हो जानी चाहिए। 12वां पॉइंट, किसी के बारे में अगर गलत सोचने वाले इंसान, किसी के भी बारे में अगर गलत सोचने वाले इंसान के दिमाग का काम करना ही बंद कर दें उस समय भगवान, कि अगर आपके दिमाग में उस पल आया है कि मुझे नहीं, ये मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा, मुझे तो वो वाली लड़की चाहिए थी या उस तरह की लड़की होनी चाहिए थी, या मुझे वैसा लड़का चाहिए था, आपका दिमाग उसी समय काम करना बंद कर देगा, आपका दिमाग उसी समय सुन्न हो जाए, और आप इसी के साथ साथ आपकी बोलने की क्षमता भी खत्म हो जाए, और सिर्फ आपके दिमाग में प्रभु भजन अपने आप चलने लगे और उनकी लीलाएं चलती रहें। आप सिर्फ आंखें बंद करो तो उनकी लीलाएं दिखें, और आँख खुली रहे और कान खुले रहे, तो सिर्फ आपको प्रभु भजन ही सुनाई दे, दिमाग में प्रभु भजन ही चलते रहे, आपको उसके अलावा कुछ समझ में ही ना आए। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके जीवन में वो पॉइंट आ जाएगा, उस लेवल पे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेशन लेवल पहुंच जाएगा कि आपको इस गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने उस समय वो चीज़ सोच के कितनी बड़ी गलती की थी, मेरा जन्म किस लिए हुआ था और मैं क्या करने जा रहा था।
उस समय अगर वो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, प्रभु उसकी भक्ति को समझते हैं, तो भगवान उसकी विचारधारा को देखकर उसको वापस अपने पास बुलाकर या ठीक करके वापस भेज सकते हैं। मतलब कि कंपनी से ही खराबी दूर हो सकती है, लोकल सर्विस सेंटर पर नहीं होगी। नहीं समझ में आया? कंपनी से ही सर्विस, क्योंकि कंपनी मतलब भगवान, भगवान ही उसकी सर्विस करेगा। लोकल मतलब कि इंसानों द्वारा उसकी सर्विस नहीं हो सकती है। अगर उसने गलत सोचा है तो उसका सर्विस सेंटर भगवान के पास ही होगा। अगर भगवान को लगता है कि हाँ इसकी विचारधारा चेंज हो गई है, तो वो उसकी ओवरहॉलिंग करके उसके दिमाग का सब कुछ मैकेनिज्म सही करके उसको सही से वापस इस दुनिया में भेजे, नहीं तो वो उसको अपने पास बुला लें। 13वां पॉइंट, अच्छा, इंसानों के एक और रूप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो नियमों में से भी एक ज़रूरी नियम साबित हो सकता है। और ये जो जितने नियम मैं बता रहा हूँ, इनमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम मैं बता रहा हूँ वो ये बहुत बड़ा अच्छा नियम है, क्योंकि इनसे हम बंधे हुए हैं। जैसे कि इंसान ने संविधान बनाया, कानून बनाए, सरहदें बनाए और अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाए, खाने के, पहनने के, काम करने के, शादी करने के, यहाँ तक कि पैदा होने से लेके मरने तक के नियम अपने हिसाब से बनाए। इसकी छटाई करने के लिए उन्होंने भगवानों को मनाने से लेके उनके पूजा करने तक के नियम बनाए, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। और उसके लिए भी अगर उनको नहीं लगा तो उन्होंने नए धर्म बनाए, सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से। पर अगर पुराने समय में जाएं या हम पुरातन काल में जाएं या हम वेद पुराणों में जाएं या हम टीवी सीरियलों में जो हमने देखा है, तो पहले सिर्फ 3 ही किस्म के जीव पाए जाते थे। 3 किस्म के जीव मतलब देव, मनुष्य और राक्षस। राक्षस वो होता था कि जब भगवान किसी को वरदान देते थे और वो उस वरदान का गलत फायदा उठाने लगता था, वो राक्षस प्रकृति का होता था। जो इंसान उस वरदान का सही फायदा उठाता था मानव कल्याण के लिए, वो प्रभु भक्ति में लीन होता था, तो वो या तो संत या महात्मा या किसी का गुरु बन जाता था। और तीसरे देव होते थे। तो सिर्फ 3 ही तरीके के प्राणी होते थे और एक ही धर्म होता था। अब धर्म अपने हिसाब से है, नियम अपने हिसाब से है, उसके बावजूद भी इंसान खुश नहीं है। और इसी वजह से हम आज के ज़माने में बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि इतने सारे नियम बनाने के बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं है, खुश नहीं है। पहले का इंसान मानव जो था वो पूजा पाठ करता था, जिससे सृष्टि की संरचना करने के लिए भगवान को जो ताकत चाहिए होती थी वो मिलती थी। भगवान की शक्तियों को बढ़ाते थे हम लोग पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करके। और इतनी निम्न स्तर की इच्छाएं होती थी कि हम लोग को इच्छा ज़्यादा करनी ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मन से बहुत संतुष्ट होते थे कि जो भी है प्रभु का दिया हुआ बहुत कुछ है। पर और उस समय क्या होता था कि इच्छाएं कम होने की वजह से भगवान दर्शन भी बहुत जल्दी दे दिया करते थे। और चाहे कोई भी युग रहा हो, वो हर युग में भगवान, उस युग में जो भी द्वापर, त्रेता या सतयुग में भगवान, जरा सी आपकी मनोकामना होती थी या थोड़ा सा भी आपने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो जाते थे। पर कलयुग में कोई भी भगवान साक्षात रूप से क्यों नहीं प्रकट होना चाहता या क्यों नहीं आना चाहता? उसका वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बात सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं, वो मनुष्य ऐसा मानता है इस कलयुग में कि सिर्फ कई करोड़ों में से कोई किसी एक की भगवान बात मानता है, हमारी नहीं मानता। तो वो उस 1 करोड़ या लाखों करोड़ों में से वो इंसान कौन है, क्या वो मनुष्य जानता है? नहीं। उसने सिर्फ धारणा बना रखी है कि भगवान इतने करोड़ों में से सिर्फ एक ही की सुनता है, तो वो किसकी सुनता होगा? उससे मिले आप कभी? नहीं मिले ना। मतलब कि भगवान की दयालुता और वरदान पर भी शक है कि भगवान दयालु है कि नहीं, वो वरदान देंगे कि नहीं, या वो मिलेंगे, मेरी साथ देंगे कि नहीं देंगे, उस पर भी शक है। और दूसरा इसमें है कि हम इतना बड़ा हमारे अंदर इच्छाओं का पहाड़ है कि हम भगवान से क्या क्या चीज़ें मांगना चाहते हैं। इंसान के मस्तिष्क में इच्छाओं का एक ऐसा पहाड़ या ज्वालामुखी फूटता रहता है कि अगर भगवान रोज रोज आके भी पूरा करना चाहे तो भी वो इच्छा पूरी नहीं कर सकते इंसान की, कि भाई अभी तूने मांगा था, फिर तू ये मांग रहा है, अरे ये चीज़ नहीं, भगवान ये वाली चीज़ जो थी ये ट्राई करके देखी, ये अच्छी नहीं लगी, ये वाली चीज़ इच्छा छोड़ो, दूसरी वाली इच्छा दो। ये वाला चीज़ आपसे मांगी थी, ये वाली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये वाली चीज़ छोड़ो, वाली दो। इसी वजह से वो रोज जाके पूरा पूरा करने के बजाय उन्होंने इच्छा पूरी ना होने किससे साथ साथ आपसे भी दूरी रहना बना लिया, क्योंकि आपसे दूरी बनाने से फायदा ये होगा कि अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो आप मानोगे, नहीं पूरी होगी तो आप उसको कोसोगे। तो वो कोसने पे भगवान आपसे द्वेष तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप उनकी औलाद हो। तो वो आपसे दूरी बना लेगा कि भाई एक काम कर, तेरी जो भी इच्छा है तू अपने पास रख, तेरी जो भी मेरे से द्वेष भावना है, मुझसे घृणा करता है, वो भी तू अपने पास रख।
और मैं तुझे कैसे समझाऊंगा। उसके लिए भगवान ने क्या किया कि भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे इंसान अपने आप जीवन काल में ये बात समझ जाता है कि, और उस सत्यता से वाकिफ हो जाता है कि भगवान ने उस समय उस इच्छा को पूरी क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भगवान कलयुग में साथ नहीं देते या आपका साथ नहीं देने आएंगे, आपकी इच्छा पूरी नहीं। अगर सही है आपकी इच्छा और आपके हित में है तो भगवान आप भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, साक्षात रूप में ना आके सूक्ष्म रूप में आपको सपने में आके या किसी न किसी रूप में आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे, और उसके लिए वो लीला करते हैं। और अगर उस लगता है आपके कि वो इच्छा पूरा होना आपके हित में है तो वो इच्छा पूरी होगी। और भगवान सिर्फ देने के लिए बना है, मानव सिर्फ लेने के लिए बना है, ये हम सब जानते हैं। तो इंसान को ऐसे नियम भी बनाने चाहिए जिससे वो अपने धर्म का पालन करे, करने वाला बने, ना कि वो किसी किसी इंसान के या किसी आडंबरों में फंस जाए कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कोई भी इंसान आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, धर्म का ज्ञान दे सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन आप उसके अनुयायी बन के अंधभक्त हो जाओ और उसके बाद आप उस पर भरोसा करने लगो और अपने धर्म का पालन करने के बजाय आप बस बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़िंदगी। आप खुद समझदार हो, आप क्यों उस धर्म में पैदा हो आप ये समझ सकते हो। और हमें धर्म के रास्ते पे चलने वाला या गलत काम करने वाला ना हो, इसके लिए भी हमारे पास हमें दिमाग दिया है भगवान ने। साथ ही जिस व्यक्ति का जो भी जाति या धर्म हो और या जो भी उसका इष्ट देव हो, वो उसके विचार व आचरण पे निगाह रख सकता है। मतलब मेरा है कि अगर जो भी भगवान, जो भी जिस जाति या धर्म का है, उसका जो भी इष्ट देव होगा या जो भी उसका गुरु होगा, वो उसके आचरण पर निगाह रख सकता है कि ये जो है इस धर्म का पालन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो गलती करता है तो उसको दंड दें। अगर किसी भी भयानक तरीके की उसने गलती कर दी है जिससे समाज को या परिवार को नुकसान हो सकता है, तो उसको भगवान या वो गुरु या वो इंसान जो भगवान के समकक्ष जा बैठा है, मतलब उसने भक्ति की पराकाष्ठा पार कर ली है, और वो भगवान जो आज के जैसे गुरु हैं, धर्म ज्ञानी हैं, महात्मा लोग हैं, जो जो वाकई धर्म ज्ञानी है, जो पैसों के लिए या दिखावे के लिए नहीं, जो सच्चे दिल से इंसान की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, वो उनको सूक्ष्म रूप से बंद करके अपने पास रख लें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ जिस तरीके के वो धर्म के हों। कि ये इंसान को समझाया था, वार्निंग दी थी, नहीं समझ पाया, इसलिए मैं इसको सूक्ष्म रूप में अपने पास रख रहा हूँ। वो आते जाते इंसान देखेगा लोगों को कि हाँ यहाँ पे लोग आते हैं, प्रवचन सुनते हैं या प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर करने आते हैं, और ऐसे ऐसे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है या ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और वो धीरे धीरे जब उसका मानसिक रूप से बदलाव होगा, उसका मानसिक रूप से बदलाव होने से उसके दर्शन शास्त्र जो उसके मन में है वो बदलेगा, तब वो अपने इष्ट देव से या अपने भगवान से प्रार्थना कर सकता है। और उसके बाद अगर वो चाहे उनके गुरु या भगवान की हाँ नहीं ये इंसान बदल सकता है, तो उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए और उसको समाज में दोबारा जीने के लिए वापस भेजना चाहिए। साथ ही इंसान को कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और इस बात के भी नियम बनाए कि ना ही कोई किसी को धर्म के लिए जबरदस्ती से कहे कि नहीं तुम्हें इस धर्म को ही मानना है, किसी के साथ धर्म के लिए जोर जबरदस्ती ना हो सके। इस चीज़ की भी पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो धर्म गुरु करवा रहा हो या कोई इंसान करवा रहा हो। आप किसी से जोर जबरदस्ती से धर्म नहीं मनवा सकते, आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये शक्ति भगवान इंसानों से छीन लें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको उसी समय मृत्युदंड दें, क्योंकि धर्म आप बना रहे हो इच्छा प्राप्त भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अगर आप धर्म बना रहे हो, नियम बना रहे हो, लेकिन अगर आप नियम बना रहे हो उसके अनुयायी कोई बनना चाह रहा है तो वो अपनी स्वेच्छा से बने, जोर जबरदस्ती से ना बने। इसके साथ कुछ ऐसे नियम भी बने जिससे इंसान सिर्फ धर्म को ना देख के इंसानियत को भी देखे कि नहीं वो सिर्फ धर्म के पीछे लग गया है, मेरा धर्म ही सबसे ऊपर है, मुझे बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो इंसानियत नहीं जानी चाहिए उस इंसान के अंदर से, कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दूसरी मैंने बहुत बड़ी एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे ना भारतीयों की सोच, जो मैंने अपना वीडियो चैनल है उसमें मैं ये वीडियो जो डालता हूँ उसमें ये भारतीयों के अंदर सोच है ये नीच जाति उच्च जाति का है। ये नीच और उच्च जाति की ही चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। जाति वर्ण व्यवस्था धर्म ये बनाए गए ठीक है, पर नीची जाति और उस जाति के कहने से उस इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी, वो भी उसी ईश्वर का बच्चा है। अगर आपके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे आपके स्वस्थ हैं और एक बच्चा आपका अपंग पैदा हुआ है या उसके साथ कोई बीमारी है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? ये कह दोगे कि भैया ये तो अपंग है, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा या मैं अपने साथ नहीं रखूंगा? भगवान के उस बच्चे को अगर वो नीच जाति का है या वो नीच कुल का है तो आप उसको छोड़ दोगे? क्यों? बाकी 2 आपके अच्छे धर्म के हैं, उच्च धर्म के हैं, तो उनकी बात मानी जाएगी, नीच धर्म वालों को नहीं मानो। क्यों भैया? वो भी तो भगवान का बच्चा है, उसने ऐसी क्या गलती कर दी? खाना वो भी खाता है,
40 लैट्रिन वो भी वही करता है, मेहनत वो भी वही करता है, तो फिर उसके साथ भेदभाव क्यों? और भाई भेदभाव करना भी है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, दिखावे के लिए, आडंबरों के लिए, कि देखो मैं उसको साथ दे रहा हूँ, मैं उसकी खुशी में शामिल हो रहा हूँ। खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मैं शामिल हो रहा हूँ। मैं अगर खाना खाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा मीडिया को बुला के कि देखो मैं इसके साथ खाना खा रहा हूँ। मैं ऐसा भेदभाव नहीं मानता, लेकिन घर में जाके मुझे भले कुल्ला करना पड़े 10 बार लिस्ट्रिन से, या गार्गल करना पड़े, 10 बार ब्रश करना पड़े कि मैं क्यों उसके आ गया, शुद्धिकरण करना पड़े, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंसान को। क्योंकि इंसान जो है, अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसको आप दुख मत दो, क्योंकि हम किसी को भी दुख देके उससे बद्दुआ ही लेंगे, और बद्दुआ लेने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान कभी भी हमारा भला नहीं करेगा। आपके दिखावे से कभी भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं होगी कि नहीं आप ये दिखावा कर रहे हैं। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, हिंदुओं को तो मांस मदिरा और अंडा नहीं खाना चाहिए, पर भैया खा रहे हैं, क्या करें, खा रहा है इंसान, खा रहा है तो क्या उसको मार दोगे या उसको धर्म से निकाल दोगे? मुस्लिमों में दारू पीना मना है, मुस्लिमों में इंग्लिश में लिखना मना है, मुस्लिमों में गौमूत्र पीना मना है, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें मना है, तो क्या वो हॉस्पिटल में जाना बंद कर देंगे? अब आप हॉस्पिटल में आपको कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, किस दवा में कौन सी चीज़ की, कौन सी जानवर की चीज़ पड़ी हुई है, आपको पता है क्या? शादी ब्याह हर जगह जो होती है उसमें टेंट हाउस के बर्तन जाते हैं, वो टेंट हाउस किस जाति किस धर्म के घर में गया था, उसमें क्या खाना बना था, आपको पता है क्या? आपने तो वो बर्तन आया उसको धुलवाया, आपने खाना बनाया। तो जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, बर्तन में उसी बर्तन में खाना खा रहे हो जो हो सकता है किसी नीच जाति के गया और आज उच्च जाति वाले का आया हो, तो आपका धर्म क्या हुआ? अगर आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे ये जात पात बैठा के बोल रहे हो कि नहीं मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं करता, मेरे धर्म में वैसा होता, मैं वो नहीं करता, लेकिन आजकल सब कुछ कर रहे हैं, तो ये दिखावा मत करो। आपको सिर्फ अगर सिर्फ करना है तो आपको अपने अंदर के चरित्रहीन होने से आपको अपना बचाना है, आपको किसी भी धर्म की आलोचना करने से बचाना है, आपको इंसानियत को बचाना है। आपको ये दिखावा नहीं करना है कि मैं इस धर्म का कट्टर हूं, मैं तो ऐसा ही करूंगा, गलत। धर्म आपके लिए इसलिए बना है ताकि आप उस धर्म के रास्ते पे चलकर अपने इस जीवन, मनुष्य जीवन को इस तरीके से जी सको ताकि आपकी मृत्यु सुगम हो सके, आपकी आखिरी रास्ता, आखिरी यात्रा अच्छी हो सके, और आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म के द्वारा आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर सको। धर्म सिर्फ इसलिए बना है। आप धर्म के मालिक मत बन जाओ। आप धर्म के मालिक नहीं बन सकते हो कि नहीं मेरा धर्म है, मैं ऐसा चाहूंगा तो ऐसा होगा, मेरे धर्म वाले यही करेंगे, मेरे धर्म के मेरे अनुसार ही मेरे धर्म वाले काम करेंगे। आप धर्म के मालिक नहीं बन सकते। आप हो क्या चीज? आपको तो खुद आप पैदा हुए हो किसी के गर्भ से, आप तो खुद किसी के मोहताज थे 9 महीने 10 महीने, एक जब तक वो माँ ने अपने पेट से नहीं निकाला, और 1 साल 2 साल तक जब तक आपको आपके माँ बाप ने चलना नहीं सिखाया, जब आप खुद मोहताज थे, तो आप किसी को कैसे, किसी को आप गुलाम बनाने की या किसी को पाबंदी लगाने की कोशिश करते हो कि नहीं ये इस धर्म की पालन करेगा क्योंकि इस धर्म का ज्ञाता मैं हूं। आपको भगवान ने सक्षम बनाया बुद्धि देके, तो आप प्रचार कर सकते हो, आप किसी को समझा सकते हो कि ये धर्म में ये लिखा है, इस धर्म में ये लिखा है, तुम चाहे ये धर्म को मानो या ये धर्म को मानो, तुम्हें पालन करना है तो नियम से करना है, तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा धर्म गलत कहता है, मेरे धर्म के द्वारा ही तुम्हें ये चीज मिल सकती है और तुम अपना धर्म छोड़ दो, ये गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ, और हर एक इस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसके साथ आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ हमें यह भी एक नियम बनाना चाहिए कि भगवान को मनाने के बजाय, कि जो हम धर्म में सोचते हैं ना कि हम आज इतने पूजा करेंगे, आज इतनी नमाज करेंगे, आज हम ये व्रत है, आज ये त्यौहार है, आज ये उर्स है, आज ये क्रिसमस है, या आज हमारा ये मतलब बाबा है, आज उनकी दरगाह पे है, इन सब को मनाने के बजाय हमें इंसानियत को पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे कृत्य से इंसान को तो तकलीफ नहीं हो रही है। आपने सड़क रोक के तंबू लगा लिए अपने धर्म के प्रचार के लिए और बाकी जनता परेशान हो रही है। आपने अपने धर्म के प्रचार के लिए आपने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा लिए और सुबह से लेकर शाम तक आप चिल्ला रहे हो उसमें। किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ, हर धर्म में आजकल ये सब चीज़ हो रही है। आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, धर्म ये कहता है। आपकी वजह से किसी भी इंसान का अहित नहीं होना चाहिए, धर्म ये कहता है। आपकी वजह से इंसान को फायदा होना चाहिए, आप इंसान की मदद करो, धर्म ये कहता है। और अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो अगर कोई धर्म वाला किसी धर्म के साथ गलत कर रहा है या कोई धर्म को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी दंड देने का प्रावधान उसी समय होना चाहिए कि तुम गलत हो और गलत करना सिखा रहे हो और तुम्हारी वजह से इंसानियत बर्बाद हो रही है।
साथ ही साथ कि अगर कोई इंसान मर रहा है और मर गया है तो सिर्फ जाति के हिसाब से मैं उसको नहीं छूऊंगा, उसको कंधा नहीं दूंगा, ये भी नहीं हमें करना चाहिए। अब एक इंसान मर गया है तो कम से कम 4 लोग उसको कंधा तो दे सकते हैं, या उस पर भी आप धर्म और जाति और राजनीति खेलोगे कि नहीं यार इस जाति का है तो इसको यही लोग कंधा देंगे, हैं। अगर किसी को छूने से आपका धर्म नष्ट होता, किसी को छूने से, तो आपने पता नहीं जीवन में ऐसी क्या क्या चीज़ें छुई हैं। आप ट्रेन के ट्रैक पे चल, वो प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप सीढ़ी का हैंडल पकड़ते हो, आप मॉल में जाते हो, आप सीढ़ी का हैंडल पकड़ते हो, ठीक है, कितने लोगों ने उसको हैंडल पकड़ा होगा। आप तो वहीं पे धर्म भ्रष्ट हो गया। आप अगर किसी ऑफिस में जाते हो कोई काम कराने के लिए, किसी मेज पे टेबल पे कुर्सी पे बैठते हो, आपने वहां पे भी हाथ लगाया है, वहां पे भी पता नहीं कितने तरीके के जाति के लोग बैठ के गए होंगे, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आपने धर्म भ्रष्ट के बारे में सोचते क्यों हो? इंसानियत के बारे में सोचो ना। धर्म को आपने नहीं बनाया है, धर्म बना हुआ है। इंसान को ईश्वर ने दिया है यह शक्ति कि तुम अच्छे से रहो, अच्छे कर्म करो, बाकी मैं हूं देखने के लिए। तुम मुझे मत विभाजित करो, मेरा सौदा मत करो, मेरे नाम पे किसी के साथ गलत मत करो। और मैं किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, ना मैंने कहा है, या मेरे किसी भी ईश्वर ने नहीं कहा है कि अपने भक्तों से कि तुम्हें ऐसा करने से ही मेरी प्राप्ति होगी। और आखिर इस पॉइंट में मैं आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि धर्म का वाकई में असली मतलब क्या है, कि हम उस धर्म के अनुयायी बने, और हम इस धर्म में पैदा हुए हैं तो हम इस धर्म को मानेंगे और इस धर्म के अनुयायी बनेंगे, और इस धर्म की हम पालन करेंगे, और अपने बच्चों को उसकी जानकारी देंगे, और उनके अंदर उस संस्कृति का वह क्या कहते हैं बीज डालेंगे। हम ये नहीं कोई भी गलत काम करेंगे कि नहीं हम इस धर्म में पैदा हुए हैं तो हम इस धर्म के मालिक हो गए। तो हमें इस चीज़ से बचना होगा। और एक बहुत बड़ी जनता या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ से परेशान है। 14वां पॉइंट, भगवान ने जब सृष्टि की संरचना की थी तब उसे इंसान के साथ साथ जीव जंतु पेड़ पौधे और ना जाने क्या क्या चीज़ें इस पृथ्वी को और सबके लिए दी। और वो पहले ही नियम बना चुका था कि कौन क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, किस तरीके के मौसम और जगह में रहेगा। इंसानों में जाति धर्म व वर्ण के आधार पर उसको बुद्धि भी दी। साथ ही उसके काम करने के लिए उसके कर्म भी अलग किए। पर जैसे किसी कंपनी में हजारों के हिसाब से माल बनता है तो कुछ डिफेक्टिव हो जाता है, और ऐसे डिफेक्टिव माल की या तो नीलामी करनी पड़ती है या फिर उसमें सुधार करके उनको दोबारा बेचा जाता है। इसी तरीके से जब हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोग इस दुनिया में बढ़ने लगे तो भगवान ने आपको एक मशीन दी थी सेक्स करने के लिए, संभोग करने के लिए। कामदेव भगवान के रूप, जब कामदेव भगवान को शिव जी ने भस्म कर दिया था तो रति जी ने जब मांगा था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अब हर इंसान नर नारी के अंदर कामदेव विराजमान रहेंगे और जरूरत पड़ने पे वो उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर भगवान ने वो शक्ति दे दी है तो उन्होंने एक जो मशीन आपकी दी थी कि आप जैसा इस्तेमाल करोगे वैसे ही आउटपुट निकलेगा। पर इसका इस तरीके से हम जो रोज बढ़ोतरी कर रहे हैं, जनसंख्या में, पर हम उसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, हम अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही अच्छे से संस्कार दे पा रहे हैं। और इस वजह से ना ही बच्चों की बुद्धि कुशाल हो पा रही है, ना ही उनका विकास सही जगह से हो रहा, और वो छोटी सी उम्र में भटक रहे हैं। क्योंकि आपको माल बनाने के लिए एक फैक्ट्री मिली है, आपने हजारों का माल बना दिया और वो डिफेक्टिव माल था उन्होंने नीलाम कर दिया या उसमें उसको सुधार कर दिया। लेकिन अगर आपने एक बच्चा पैदा कर दिया है और वो डिफेक्टिव हो गया है तो उसमें सुधार करने के लिए बहुत समय चाहिए। अगर आपने कई बच्चे पैदा कर दिए तो उनकी परवरिश करने के लिए आपको समय चाहिए, संस्कार देने होंगे, उनको वो माहौल देना होगा जो आप नहीं दे सकते हो। महंगाई की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक समय में एक ही काम कर सकते हो। आप 9 बच्चों को 8 बच्चों को एक साथ नहीं तालीम दे सकते हो कि एक बच्चा गोदी में, एक बच्चा पॉटी कर रहा है, एक बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, एक बच्चा काम करने जा रहा है, एक बच्चा लड़ाई लड़ रहा है, एक बच्चा आप किसके लिए किस किस को क्या क्या सिखा पाओगे। इसी वजह से इंसान जो है वो उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर देता है कि अब मुझे इतने लोगों को पालन करना है तो मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, तो वो गलत काम के बारे में सोचता है, सही काम का फिर वो धर्म और अधर्म दोनों भूल जाता है, इंसानियत भूल जाता है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब रह जाता है। उसे सिर्फ ये लगता है कि नहीं अब मुझे जो मैंने कर दिया है मुझे इसको पालना है, इनको बड़ा करना है। पर अगर भगवान की बात देखी जाए तो भगवान ने सुबह शाम दिन रात सूरज चांद हर चीज़ जो बनाए वो एक नियम के अंतर्गत बनाए हैं, और हर एक चीज़ सदियों से वो काम करती चली आ रही हैं।
हर एक चीज़ समय पर वो काम करती हैं, और अगर उनमें से किसी ने भी एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो ये पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड का ही विनाश हो जाएगा। कहते हैं ना, लाखों तारों में से अगर कोई एक तारा अगर टूट जाता है तो हमें नहीं पता चलता, ऐसे अगर हजारों लाखों में से कोई एक इंसान मर जाता है तो हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग कब कहाँ मरेगा। पर उन्हीं हजारों लाखों में से कोई एक बंदा जो है गुंडा मवाली या डॉन बनता है, जो हमें दिखता है, माफिया बनता है। ऐसे लोगों को, उन हजारों लाखों लोगों में से भी ना, वो उसको उसको चिन्हित करके उसको समाज से हटाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई अपराधी है और उसको उसने अपराध इस लेवल कर दिया है कि वो अपना डर बिठाना चाहता है और समाज में आतंक फैलाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु उसके पास है, वो मर नहीं सकता है पुलिस की गोली से या किसी भी तरीके के बम या हथियार से, तो उसको कैसे मारा जा सकता है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो इंसान गुनाह कर रहा है तो उस भगवान सब जानते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जो कोई भी ऐसा इंसान गलत कर रहा है, भगवान उसको पहले या तो भविष्यवाणी दें, जैसे कंस को दी थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे भगवान या तो भविष्यवाणी करें कि तू डॉन बना हुआ है, तू माफिया बना हुआ है, तूने कत्ल किया है, या तू ये कत्ल मतलब सॉरी तूने ये गलत काम किए हुए हैं, तू ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, तू लोगों में नशा फैला रहा है, या लोगों को भटका रहा है, या डरा रहा है, धमका रहा है, अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए कह रहा है, या धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों को वो भविष्यवाणी करके बताएं कि ये काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पतन या तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और या फिर उसको सपने में दर्शन दें और उसको बताएं कि तुम ये चीज़ जो कर रहे हो गलत है। और या फिर किसी भी भगवान के भक्त को भगवान सपने में दर्शन दे के बताए कि इस इंसान को जाकर समझाओ कि ये इसका आखिरी समय चल रहा है, अगर इससे ज़्यादा करेगा तो इसका काम खत्म। और अगर उसके बावजूद भी वो गलत करता है तो जैसे कंपनी डिफेक्टिव माल को वापस ले लेती, भगवान भी उसको वापस बुला ले अपने पास, क्योंकि वो डिफेक्टिव हो चुका है, अब उसका इलाज नहीं हो सकता इस समाज में, इस संसार में। फिर चाहे उस समय, अगर फिर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, बच्चा जो था वो पैदा तो सही जगह किया था, भगवान ने सही समय पे किया था। तो भगवान ने बच्चा तो सही समय पे सही जगह पैदा किया था, परिवार में पैदा किया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी सोच जो थी वो समाज के प्रति गलत हो गई, इंसानियत के प्रति गलत हो गई। तो ऐसे इंसान को वापस बुला लेना ही भगवान के लिए अच्छा है। तो जैसे कस्टमर कोई खराबी के कारण कंपनी को माल वापस कर देता है ना, कि भाई ये तेरा माल जो था ये अच्छा नहीं है, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आपने सामान मंगवाया, आपने देखा चल नहीं रहा है, आपने वापस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे लोगों ने मिलकर ये भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये इंसान जो है वो इंसानियत के लिए खतरा हो गया, इसको आप वापस बुला लीजिए, ये डिफेक्टिव हो चुका है, भगवान उसको अपने पास वापस बुलाए। साथ ही अगर इसका, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चित्रगुप्त जो है वो सबका लेखा जोखा तैयार करके बैठते हैं, तो इस चीज़ का लेखा जोखा भी चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा कि हाँ भाई अब इंसान किस तरीके के कर्म कर रहा है। वो भगवान को भी आसानी से दिखा सकते हैं, हाँ ये इसकी प्रार्थना भगवान सुन लीजिए इंसानों की, ये इंसान अब पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है, इसके लेखा जोखा मैंने तैयार कर दिया, अब इसको बुला लिया जाए। और अगर सब एक ही बात करते हैं, एक ही जैसी बात करते हैं, तो भगवान भी आपका समर्थन करते हैं। और अगर किसी भी काम को अगर आप मजबूरीवश करते हैं, कोई काम गलती से आपसे एक बार हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी मांगी जा सकती है। समझ रहे हैं? अगर किसी इंसान ने कोई काम मजबूरीवश कर दिया है या कोई गलती हो गई उससे, तो उसकी माफ़ी है। लेकिन अगर वही काम इंसान सोच समझ के बार बार कर रहा है तो उसकी माफ़ी नहीं है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान को उसको बुला लेना चाहिए, वो डिफेक्टिव हो गया है। तो और इससे इसका एक उदाहरण देता हूँ कि पहले के ज़माने में जब भगवान वरदान देते थे, तो वरदान देते समय क्या होता था कि वो जब कोई इंसान गलत करता था तो गलत करने वाले इंसान को भगवान खुद अवतरित होकर या तो दंड देते थे या उसकी मृत्यु कायद करते थे। पर अब क्या है कि अब भगवान अवतरित नहीं होंगे, तो अगर वो इंसान गलत हो रहा है तो उसको दंड कौन देगा। तो जो पुलिस या कानून या संविधान बना है वो खुद इतना लाचार हो जाता है ऐसे लोगों के आगे कि वो उनको दंड नहीं दे सकता। इसलिए इस सिचुएशन में भी भगवान को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और वो उस इंसान की मृत्यु का कारक बनेगा कि इसके द्वारा या इस तरीके से इसकी मृत्यु होगी, या वो इंसान को बताएगा या भक्त को बताएगा कि ये मृत्यु, इसकी जो मृत्यु का कारण है ये इस तरीके से होगा और इसकी मृत्यु ऐसे होगी। जैसे कि ऐसे लोगों में बहुत सारे लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों में जैसे लोग जो लोग सरेआम इज्जत किसी की लूट लेते हैं या किसी को रास्ते से उठा लेते हैं, रात में घर में चोरी डकैती करते हैं और सबको मार देते हैं, या लोग ड्रग्स का जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंसान इंसानियत के लिए खतरा हो चुके हैं। ऐसे इंसानों को सीधे सीधे नियम बना देना चाहिए भगवान को कि ये इंसान अब इंसानियत
के लिए खतरा है, इसको बुलाना है। आखिरी पॉइंट जो है वो वास्तव में मुझे एक तरीका का मेरा विचार है, 15वां पॉइंट जो है, और वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए भगवान ने आपको वास्तव में अमरता का वरदान आपको दे दिया और आपको कहा आपको इसको इस्तेमाल करना है, तो अब आप उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करोगे या फिर बुरे काम के लिए करोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो अमरता का वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो और हमारी इच्छा मृत्यु भी तय करने के लिए हमारी इच्छा व भाग में जो लिखा है वो मिलना ठीक है। अगर हम अमर हैं तो क्या हम अमरता का वरदान पाने के बाद किसी भी तरीके की इच्छा की मांग को दोबारा नहीं करेंगे, या फिर इंसान शरीर को पाके हर रोज नई इच्छाओं में विचार के बारे में पूरी करने में लगा रहेगा? मतलब कि क्या अगर हम इच्छा मृत्यु का हमारे पास वरदान है और हम अमर हैं, तो क्या उसके बाद हमारे अंदर कोई इच्छाएं पैदा नहीं होंगी, या हम भगवान से फिर कोई इच्छा नहीं मांग पूरी करने के लिए कहेंगे, या हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी? ऐसा नहीं है। अगर हमें अमरता का वरदान मिल भी जाता है ना, तब भी हम लालची बने रहेंगे, भगवान से कुछ ना कुछ इच्छाएं मांगते रहेंगे। आप समझ के देखिए, अच्छे काम करने से ज़्यादा गलत काम के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमारी सोच जो है वो नहीं बदली है, हमारा सिर्फ जीने मरने का टाइम बदला है। सोच हमारी अब भी वही रहेगी कि वो सुंदर लड़की है, मुझे चाहिए, वो लड़का अच्छा लग रहा है, वो उससे मेरी शादी होनी चाहिए, उसके पास ज़मीन है, मार नहीं सकते, उसके पास ज़मीन है, उसको कैसे कब्जे में ले लो, उसको किडनैप करके रख लो, मरेगा तो है नहीं, किडनैप करके रख लो, उसकी ज़मीन हथिया लो, उस लड़की के साथ रेप कर लो, ये सब चीज़ें नहीं बदलेगी ना। तो आपको वो मृत्युदंड आपका तो तय हो रहा है, तो वो भगवान ने आपको दे दिया कि भैया मृत्यु जो है वो तुम लोग, इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब तुम्हारा मृत्युदंड जो है वो तुम लोग तय कर लो, नहीं तो फिर मेरे से जो प्रार्थना करेंगे तो फिर मैं उसका इलाज करता हूँ फिर। तो क्या अमरता पाने के बाद, मेरा प्रश्न है कि क्या अमरता पाने के बाद इंसान इंसान रह जाता है, या हम जानवर से भी ज़्यादा बदतर हालत में पहुंच जाते हैं? क्योंकि तब तो मरने का भी डर नहीं होता। जाहिर सी बात है कि हम खाएं ना खाएं, भूख लगती नहीं, हम कोई काम करते नहीं, मरना था नहीं, दुनिया में कोई रिसर्च नहीं होती, दुनिया में कोई काम नहीं होता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, दुनिया एक जंगल और जानवरों के बीच में रह कर रह जाती, कोई उपलब्धियां नहीं होती। और कल्पना करके देखिए कि उस वक्त हमारी पृथ्वी कैसी होती। हर इंसान कहीं पड़ा हुआ है, कपड़े ही नहीं बनते हैं, क्योंकि जब कोई खोज नहीं होती, नंगा पड़ा हुआ है, कंदमूल भी खाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड़ पौधा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, सूरज चांद पूजा पाठ, ये ईद ईद का चांद और करवा चौथ का चांद देखने की जरूरत नहीं, मतलब ये सारी चीज़ों की जरूरत ही नहीं, खत्म हो जाती। मतलब कि कोई इंसान भगवान की आराधना करना तो छोड़ा, भगवान को याद भी नहीं करता कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उसको मतलब ही क्या, वो तो पैदा हो गया है ना। तो उस समय क्या कोई इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करता? क्यों करता भाई? तुम मेरे क्या लगते हो, तुमने मुझे पैदा कर दिया, वो गलत करता है इंसान। क्या वो रिश्तों की इज्जत करता? नहीं करता। वो भगवान को इज्जत करता? नहीं करता। वो हर समय, और जब इंसान थक जाता तो वो हर समय भगवान को कोसता कि तूने मुझे किस दुनिया में भेज दिया है, ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे अमर नहीं रहना है। आखिर में आदमी यही कहता, मुझे अमर नहीं रहना, मुझे नहीं, दुनिया अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप सोच के देखिए, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते। आप एक मोबाइल से उब जाते हो, आपको नया मोबाइल, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। आप कंप्यूटर लैपटॉप से परेशान हो जाते हो, नया आते ही आपको वो चीज़ चाहिए। आप अगर एक घर में रह रहे हो तो आप कुछ दिन बाद आपको नया घर चाहिए, या उस घर में कुछ चेंजेस करवाने का मन करता है। अगर आप किसी जगह गए हो तो आप उस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं सकते, आपका मन भर जाता है। हम इंसान बहुत जल्दी हम लोग का मन भर जाता है। तो हम बहुत दिन तक अमर रहने के बाद ना, हम खुद ही कहने लगते हैं कि यार हमें ये चीज़ नीचे, भगवान को हम कोसने लगते हैं कि हमें क्यों अमर बनाया। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम सारा भगवान पे ठीकरा फोड़ने वाले थे कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, कोई क्यों नहीं मरता है, और कोई मरना भी चाह रहा है तो वो मर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, लेकिन उसकी बीवी ने मना कर दिया भैया कि नहीं, मैं नहीं चाहती मरे, या उसके बच्चे ने मना कर दिया नहीं मरे, और वो इंसान कह रहा है नहीं मुझे मरना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी वजह से। तो क्या जो नियम भगवान ने बनाए वो सही है, या जो अमर होने के वजह से जो हम लोग सोचते हैं अगर हम अमर हो जाएं तो कितना अच्छा होगा, या जो राक्षस सोचते थे कि मुझे अमरता का वरदान मिल जाए, वो सही होता? क्योंकि कोई युग ही नहीं होता फिर उसके बाद, जब अमर ही है इंसान तो फिर कोई युग नहीं बदलता, कोई युग नहीं आता, द्वापर त्रेता सतयुग नहीं आता, राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, ना नबी होते, ना पैगंबर होते, ना यीशु होते, ना बुद्ध होते, क्योंकि कोई अवतरित ही नहीं होता, कोई भी किसी तरीके का धर्म नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई पालन करने का कोई कोई चीज नहीं होती। जब तक हवन, पूजा पाठ, नियम कानून, नमाज, प्रेयर कुछ भी नहीं करता इंसान, तो आखिर में वास्तव में क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए था?
तो जो होना चाहिए था, जो हो रहा है वो सही है, और वही सही है क्योंकि ये भगवान का नियम है, तो भगवान ने जो नियम बनाया है वो सही है। तो हम लोग अमर नहीं है, यही सही है, या हमें अमर होना चाहिए, ये सही है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको कुछ भी इसमें अगर लगता है कि आप लोग को अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया, आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी अपनी विचारधारा है, किसी से बारे में कटाक्ष नहीं है, ना मैंने किसी के धर्म के ऊपर कुछ बोला है। मैं अपनी विचारधारा को रख रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।